बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली मेडिकल वीडियो विटिलाइगो के बारे में तफसीली वीडियो है। ये बेसिकली एक स्किन की बीमारी है जिसमें ये ना कि आपके जो स्किन का कलर जो है ना वो पैचेस में जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है और जो डिसकलर्ड एरियाज़ हैं वो आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ये जो बीमारी है आपके किसी भी बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है। इसके अलावा जो है ना इसकी वजह से आपके बाल जो हैं और जो आपकी जो मुंह के अंदर का जो एरिया है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है। और बाल यानी कि मतलब वो ग्रे हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं। जो आपके जो स्किन का जो कलर है और जो हेयर का कलर है वो बेसिकली एक बॉडी में सब्सटेंस होता है, मेलानिन। ठीक है। जो है ना वो डिटरमिन करता है। और विटिलाइगो जो है ना जो मेलानिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं जिनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, ये उस वक्त होता है कि जब वो जो है ना मेलानोसाइट जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं या उनका फंक्शन जो है ना वो स्टॉप हो जाता है। और विटिलाइगो जो है ना हर बंदे की मतलब हर तरह के जो है ना स्किन के लोगों को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन ज़ाहिर है जिन लोगों की जो ब्राउन या ब्लैक स्किन है उनको ये ज़ाहिर है उनके जब ये डिस्कलरेशन होगी तो वो ज़्यादा नोटिसबल होगा। ये बेसिकली कोई उस तरह की जानलेवा बीमारी नहीं है और ना ही कंटेजियस है, मतलब ये कि एक दूसरे से नहीं फैलती। लेकिन यह कि ज़ाहिर है जिस बंदे को ये होती है तो वो बड़ा उसको स्ट्रेस हो सकता है और अपने आप के बारे में वो नेगेटिव थिंकिंग कर सकता है। ठीक है। और इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी इसी चैनल पर, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में तफसील से बात करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी जो है ना सिम्टम्स यानी अलामात बता देता हूँ। इसमें जो इसकी साइन सिम्टम में ये होता है कि आपका जो स्किन जो कलर है वो उसका जो ना पैची लॉस होता है, मतलब यानी कि कुछ कुछ एरियाज ठीक रहते हैं और कुछ एरियाज ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, डिसकलर हो जाते हैं। और आमतौर पे ये पहले हाथों से स्टार्ट होती है, फिर चेहरे में मतलब आपके फेस को इन्वॉल्व कर सकती है, फिर जो आपके जो बॉडी ओपनिंग्स हैं उसके एरियाज़ को जो है ना उसके इर्द गिर्द इन्वॉल्व करती है। जैसे बॉडी ओपनिंग है, जैसे आईज़ हैं, ईयर्स के इर्द गिर्द जो है ना, फिर आपके जो जेनिटल एरिया जो है ना उसको इन्वॉल्व कर सकती है ये बीमारी। इसके अलावा जो है ना जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो है ना आपके जो बाल हैं उनको वो जो है ना मतलब जो है पहले से ही मतलब जो एक तो एज के साथ से जो बाल वाइट होते हैं, लेकिन इस बीमारी में पहले से ही वाइट हो सकते हैं या ग्रे हो सकते हैं। आपके सर के बाल और फिर मतलब जो आपकी जो आँखों के आई लैशेज़ होते हैं, आईब्रोज वगैरह होते हैं, और फिर आपकी दाढ़ी मूँछें वो मतलब जो है उनके बाल भी इसी तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी उनकी अर्ली ग्रेइंग हो सकती है। ठीक है। फिर यह कि जो आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो मतलब आपके मुंह के अंदर जो है और नाक के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उसका जो कलर लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर यह कि ये जो बीमारी है ये किसी भी एज में वैसे स्टार्ट हो सकती है, लेकिन आम तौर पे ये जो ना 30 साल से पहले की उम्र के लोगों में होती है। और फिर इसकी जो है इसकी कुछ टाइप्स हैं विटिलाइगो की, जो मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो इसकी टाइप है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल विटिलाइगो। मतलब ये कि पूरी जो ये स्किन सरफेस को ये जो है ना इन्वॉल्व कर जाती है, डिस्कलरेशन हो जाती है। दूसरी जो इसकी टाइप्स है उसमें यह कि बॉडी के कई पार्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट टाइप है और इसको कहते हैं हम जनरलाइज विटिलाइगो। और मतलब ये कि एक तरह की पूरी बॉडी में एक सिमेट्रिकल वो जो है ना वो जो डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाती है और प्रोग्रेस करते हैं जो पैचेस होते हैं। ठीक है। फिर जो तीसरी टाइप होती है वो ये ना कि बॉडी के एक साइड या पार्ट में ये हो सकती है, इसको हम कहते हैं सेगमेंटल विटिलाइगो। और ये सेगमेंटल आमतौर पे यंग एज में स्टार्ट हो जाती है और 1-2 साल तक वो बढ़ती है बीमारी और फिर ये आमतौर पे स्टॉप हो जाती है। फिर जो चौथी जो टाइप है इसमें यह कि इसको हम कहते हैं लोकलाइज विटिलाइगो या फोकल विटिलाइगो, जिसमें बॉडी के जो एक या थोड़े चंद एरिया उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो पांचवी टाइप है वो सिर्फ आपके फेस और हैंड्स को इन्वॉल्व करती है, जिसको हम कहते हैं एक्रोफेशियल विटिलाइगो। और उसमें मतलब ज़ाहिर है आपकी जो बॉडी ओपनिंग है, जैसे आईज़ हैं, नोज़ हैं और ईयर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसका जो है ना मुश्किल बड़ा इस बीमारी का मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि ये कैसे आगे प्रोग्रेस करेगी।
कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो पैचेस होते हैं डिस्कलरेशन के वो खुद ब खुद जो है ना ख़त्म हो सकते हैं बगैर किसी इलाज के। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो है ना जो डिस्कलरेशन या पिगमेंट लॉस होता है वो जो है ना फैलता जाता है और बहुत ज़्यादा स्किन इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। और कुछ चंद केसेस में ये ना कि उसकी जो स्किन है उसकी जो है ना उसका कलर वापस भी आ सकता है। तो अगर तो ऐसी आपकी इस तरह की सिम्टम हो रही हों तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से जो है ना वो मशवरा करें। अब इसकी मैं आपको कॉजेज़ बताता हूँ कि ये किन वजूहत से होती है। इसमें जैसा कि मैंने शुरू में बताया, जो आपकी जो बॉडी में सब्सटेंस होते हैं, जो मेलानिन जो है बेसिकली वो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग जो है ना सेल्स होते हैं, मेलानोसाइट जो मेलानिन जो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वो जो मेलानोसाइट्स हैं वो मतलब इसकी उनके वो जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, या उनका जो है ना जो फंक्शन है मतलब जो मेलानिन प्रोड्यूस करने का जो सेल्स का मेलानोसाइट्स का वो जो है ना वो बंद हो जाता है। और मेलानिन जो है ना बेसिकली यही मेलानिन पिगमेंट है जो आपकी जो स्किन को या आपके बालों को या आइज़ का कलर देता है। और फिर ये कि जो स्किन पैचेस हो जाते हैं वो जो है वाइट होना शुरू हो जाते हैं या उनका कलर लाइट हो जाता है। एज सच इसकी इतनी क्लियर नहीं है कि ये क्या मतलब क्या वजह है कि पिगमेंट सेल जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यह कि कुछ जो थ्योरीज हैं उसमें यह कि जो एक पता चला है कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बेसिकली वो होते हैं कि जब आपके नॉर्मल बॉडी टिश्यूज़ ही जो है ना वो मिस्टेकनली वो जो है ना वो अटैक करना शुरू कर देते हैं अपने ही जो है ना बॉडी सेल्स को, ठीक है। फिर फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, यानी हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ये है कि कोई ट्रिगरिंग इवेंट हो सकता है, मतलब मिसाल के तौर पे एक बंदा बहुत ज़्यादा किसी स्ट्रेस परेशानी का शिकार हो, या उसको बहुत शदीद किस्म का सनबर्न हो जाए, या स्किन का कोई ट्रामा हो जाए, या फिर जो है किसी केमिकल से कांटेक्ट हो जाए, तो ये भी जो है ना रीज़न हो सकती हैं। अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। उसमें ज़ाहिर है जो बंदा इस बीमारी में मुब्तला होता है उसको बड़ा साइकोलॉजिकल और सोशल डिस्ट्रेस में जा सकता है। फिर यह ना कि ऐसी स्किन पे सनबर्न ज़्यादा होते हैं, आई की प्रॉब्लम्स होती हैं, हीयरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका जो है ना जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम बताता हूँ कि डायग्नोज कैसे करते हैं। तो ज़ाहिर है जब हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का तो जो है ना कभी कभी कुछ कंडीशन में कभी कभी कुछ केस में स्पेशल लैंप का यूज़ करते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो वो उसके अलावा स्किन बायोप्सी करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवा सकते हैं। तो ये हो गया जो है ना आपका डायग्नोसिस, मतलब बेसिकली हिस्ट्री एग्जामिनेशन में आमतौर पर एड्स का डायग्नोसिस हो जाता है। अच्छा, अब मैं इसकी जो ना आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ कि ट्रीटमेंट इसकी क्या वो होती है। ट्रीटमेंट बेसिकली जिसकी जो चॉइस है, मतलब डिफरेंट ऑप्शन है ट्रीटमेंट की, वो उस पर वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी स्किन इन्वॉल्व है और कहाँ पे इन्वॉल्व है, और आपकी जो बीमारी है वो कितनी तेज़ी से फैल रही है, और इस आपकी जो लाइफ को कितना वो उस पर असरअंदाज कर रही है। उसमें मेडिकेशन आ जाती हैं और फिर लाइट बेस्ड जो है ना थेरेपीज ट्रीटमेंट मतलब अवेलेबल हैं, जो आपकी स्किन का कलर रिस्टोर कर सकती हैं और आपकी जो स्किन टोन उसको सही कर सकती हैं। लेकिन यह कि ये इसकी जो ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट बड़े मतलब वेरिएट करते रहते हैं और अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं। और फिर यह कि ये भी मैं बताता चलूँ कि कुछ ट्रीटमेंट्स के बड़े सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली जो आपके जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है वो जो ना वो शुरू में आपको ये भी सजेस्ट कर सकता है कि आपकी जो ना ख़ुद से मतलब एक तरह का स्किन की जो अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, मतलब जो है ना सेल्फ टैनिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं, या मेकअप ऐसा लगा लें कि आपकी वो जो है ना डिस्कलर्ड स्किन छुप जाए, क्योंकि इसका इलाज भी मतलब और इसकी जो ट्रीटमेंट बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी हैं। अच्छा, अगर तो आप डिसाइड करते हैं कि आप इसकी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिसाइड करता है, तो फिर यह कि उसकी ट्रीटमेंट में मेडिसिन आ जाती हैं, थेरेपीज आ जाती हैं, इवन सर्जरी भी आ जाती है। तो और जो ये सारे ट्रीटमेंट के प्रोसेस हैं उसमें जो है ना एक तरह का कई महीने लग सकते हैं कि उसकी मतलब वो कामयाब ट्रीटमेंट हुई है कि नहीं है जज करने के लिए। और कभी कभी कुछ केस में ये ना एक से ज़्यादा जो मतलब ये नहीं है कि एक बंदे को सिर्फ मेडिसिन देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, मतलब पूरी जो कम्बिनेशन जो मतलब इसकी मतलब लाइट थेरेपी भी दी जा सकती है, मतलब दूसरा मेडिसिन भी दी जा सकती है, ठीक है।
यानी कि एक ट्रीटमेंट, ये नहीं है कि एक ट्रीटमेंट से ये फिक्स हो जाएगी मतलब बीमारी। फिर इसमें एक ये भी एक प्रॉब्लम कह लें कि अगर ट्रीटमेंट आपकी कामयाब भी हो जाए तो वो जो ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट्स आते हैं वो जो है ना वो ज़्यादा देर, ये भी हो सकता है कि ज़्यादा देर ना रह सकें, यानी कि दोबारा से ये पैचेस शुरू हो सकते हैं। तो फिर ये कि इस सूरत में आपको जो ना एक सजेस्ट कर सकते हैं कि जो आप स्किन की मेडिकेशन अप्लाई करें एक तरह की मेंटेनेंस थेरेपी के लिए, कि ताकि आपका जो दोबारा से रिलैप्स ना हो। अब मैं आपको मेडिकेशन का बताता हूँ। बेसिकली कोई ऐसी ड्रग नहीं है कि जो आपकी जो विटिलिगो के प्रोसेस को स्टॉप करे, ठीक है। मतलब यह है कि जो मेलानोसाइट्स जो मैंने बताया ना, जो पिगमेंट सेल होते हैं, उसके जो लॉस को प्रिवेंट करने का कोई उस तरह वो नहीं है। इस तरह की ड्रग अभी जाके कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे हैं, मैं आगे चल के बताऊँगा। लेकिन यह कि कुछ ऐसी ड्रग हैं जो अगर अकेले में भी यूज़ करें या फिर लाइट थेरेपी के साथ यूज़ करें तो फिर आपका जो ना कुछ कलर वापस आ सकता है। तो पहले तो जो ड्रग्स इसमें आती हैं वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए हम देते हैं। मतलब यह कि कोर्टिकोस्टीरॉइड क्रीम आती हैं, मुख्तलिफ जो है ना कोर्टिकोस्टीरॉइड्स वो उनकी क्रीम्स आती हैं जो आपकी स्किन का जो अफेक्टेड एरिया में उसमें लगाई जा सकती हैं, जिससे आपका कलर रिटर्न मतलब हो सकता है। ख़ास तौर पे ये जो कोर्टिकोस्टीरॉइड क्रीम जो ऊपर लगाने वाली हैं वो जब शुरू में अगर विटिलिगो के अगर जब प्रोग्रेस हो रहा है उस वक्त लगाई जाए तो ये करामत साबित हो सकती हैं। और फिर इसमें यह भी आप जहन में रखें कि ये जो कोर्टिकोस्टीरॉइड क्रीम जो अप्लाई करते हैं उसमें ये आप नहीं है कि आप चंद दिनों में ही आपका वो उसके रिज़ल्ट अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, वो कई महीने लग सकते हैं। फिर यह कि इन कोर्टिकोस्टीरॉइड क्रीम का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, मतलब स्किन आपकी थिन हो सकती है या फिर आपकी स्किन पे लाइंस आ जाती हैं, स्ट्रीक आ सकती हैं। और फिर यह कि जिन लोगों को या बच्चों को बहुत ज़्यादा पूरे मतलब ज़्यादा लार्ज एरिया बॉडी के इन्वॉल्व हैं तो उसमें इसकी जो कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम की वो हल्की क्रीम, वो हल्की स्ट्रेंथ की भी क्रीम आती हैं, वो भी ना इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा जो जिन लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो रही है, ठीक है, तो उसमें हम स्टीरॉयड की जो टैबलेट्स भी दे सकते हैं या फिर इंजेक्शन भी रिकमेंड कर सकते हैं इसके मतलब इलाज के लिए। अब जो दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन आती हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर सकती हैं। इसमें जो ड्रग आती हैं उसमें वो उनका जो बेसिकली वो है कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर ऑइंटमेंट्स आती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे टेक्रोलीमस एक वो आती है जो प्रोटोपिक के नाम से अवेलेबल है मार्केट में। फिर पाइमिक्रोलीमस जो एलिडल के नाम से वो क्रीम आती है, जो मतलब ये ख़ास तौर पे ये जो ऑइंटमेंट्स हैं ये जिन लोगों के छोटे एरिया मतलब जो 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 छोटे छोटे एरियाज में ये डीप पिगमेंटेशन हुई है इस बीमारी की वजह से, उनके लिए ये इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, ख़ास तौर पे जो ना फेस या नेक पे। लेकिन यह कि जो FDA है मतलब फेडरल जो US की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इसके बारे में वार्निंग दी है कि जो ना कि ये जो कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर की जो ऑइंटमेंट है उसमें वो उसका लिम्फोमा या स्किन कैंसर का उनकी वजह से ख़तरा हो सकता है। अब आ जाते हैं कि मैं थेरेपीज़ की बात कर रहा हूँ जो लाइट थेरेपी होती है। तो जो नैरो बैंड फोटोथेरेपी, अल्ट्रावायलेट फोटोथेरेपी होती है यानी कि UVB जिसको कहते हैं, वो इसका थोड़ा सामने आया है कि वो जो ना इस जो अगर एक्टिव चल रही है आपकी बीमारी है विटिलिगो, उसकी जो ना प्रोग्रेशन को स्टॉप कर सकती है या स्लो कर सकती है। और ख़ास तौर पे जब ये लाइट थेरेपी मतलब UVB जो है ना कोर्टिकोस्टीरॉइड्स और जो अगर उसके कैल्सीन्यूरिन जो मैंने पहले इनहिबिटर्स बताए हैं उसके साथ अगर कंबाइन करके दी जाए तो फिर इसके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। और इसमें यह है कि ये जो लाइट थेरेपी है आमतौर पे हम रिकमेंड करते हैं कि 2 से 3 दफ़ा आप हफ्ते में लें, ठीक। और जो है ना कि इसमें 1 से 3 महीने लग सकते हैं इसके रिज़ल्ट आने में, और 6 महीने से ज़्यादा लग सकते हैं मतलब इस लाइट थेरेपी की ट्रीटमेंट के बाद कि आपका कुछ बेहतर असर मतलब पूरा असर हो। फिर यह कि FDA वार्निंग भी है इस सिलसिले में भी, मतलब जो ना कि अगर ख़ास जैसे मैंने बताया ना कि जो कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर्स हैं उनके बारे में FDA वार्निंग है, तो फिर यह कि आप को हम ये बताते हैं कि मतलब कि इसके मैंने ये जैसे बोला ना कि UVB जो थेरेपी होती है ना वो
कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर के साथ या कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम के साथ भी दी जाती है। लेकिन चूँकि FDA की वार्निंग है कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर के, तो हम जो है ना पेशेंट को सारा आगाह करते हैं कि इस थेरेपी लेने का रिस्क क्या है और बेनिफिट क्या है। तो अगर पेशेंट मतलब हमें लगे, बेसिकली डॉक्टर का काम क्या होता है कि अगर एक ट्रीटमेंट जो है वो फ़ायदा आपको ज़्यादा दे रही है, रिस्क कम है, तो फिर वो दे ही जा सकती है। लेकिन अगर एक ट्रीटमेंट में रिस्क ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम हैं, तो वो फिर उसकी देने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर यह कि ये जो लाइट थेरेपी है UVB, उसके जो है जो क्लिनिक में पेशेंट नहीं जा सकते, उसके छोटी डिवाइस मतलब पोर्टेबल हैंडल डिवाइसेस भी आती हैं जो आपको नैरो बैंड अल्ट्रा वायलेट बी थेरेपी कर सकती हैं, मतलब होम यूज़ के लिए। फिर यह कि इसके जो नैरो बैंड अल्ट्रा वायलेट बी थेरेपी, उसके भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे स्किन की जो रेड हो सकती है, इचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, और आमतौर पे ये चंद घंटे तक इसके साइड इफेक्ट जो है ना वो रह सकते हैं। फिर एक और मतलब ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि आप जो है ना लाइट थेरेपी के साथ सोरालिन का कम्बिनेशन दे सकते हैं। ये बेसिकली सोरालिन जो ना एक प्लांट जो ना प्लांट बेस्ड जो है ना सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो उसके साथ लाइट थेरेपी के साथ कंबाइन किया जाता है, और इसको हम कहते हैं फोटो कीमोथेरेपी, ताकि आपका जो लाइट पैचेज में कलर वापस आ जाए। और ये सोरालिन जो है ना, ये बेसिकली आप मुंह के जरिए लेते हैं, या फिर आप वो क्रीम्स आती हैं जो अफेक्टेड स्किन पर लगाई जा सकती हैं, ठीक है। और इसमें इस सोरालिन के साथ जो ना UVA लाइट देते हैं, मतलब जो ना उसके साथ, ये याद रखें, पहले मैंने UVB बताई थी और ये UVA लाइट देते हैं इसके साथ, सोरालिन के साथ। और लेकिन यह कि ये जो अप्रोच है ये इतनी आसान नहीं है देना, और कुछ जो ना प्रैक्टिस में ये जो नैरो बैंड UVB थेरेपी जो मैंने वो बताई थी ना, उसके साथ ये रिप्लेस हो गई है, ठीक है, ये वाली ट्रीटमेंट ऑप्शन। फिर यह कि इसके अलावा एक और ऑप्शन ट्रीटमेंट आ सकती है कि आपकी जो डीप पिगमेंटेशन कर सकते हैं। मतलब यह है कि ख़ास तौर पे जिन लोगों को विटिलिगो पूरी बॉडी में ज़्यादा स्प्रेड है और ट्रीटमेंट उसके साथ कम जो दिए हैं वो काम नहीं कर रही, तो एक हम डीप पिगमेंट एजेंट अप्लाई किया जाता है, जिसमें जो आपकी जो स्किन जहाँ पे वो नहीं है, जहाँ जो स्किन जहाँ पे हेल्दी है उस पर वो लगा सकते हैं। मतलब ये एक तरह का कहने का मकसद ये है कि सारी स्किन को भी एक जैसा वो एक तरह का करने की इसमें कोशिश होती है डीप पिगमेंटेशन है, ठीक है। मतलब ये है कि एक बंदे के पहले उस तरह के वाइट कलर वो हो गया, वाइट पैचेस है, तो अगर बाकी जो थोड़ी थोड़ी जो स्किन रहेगी उसको भी डीप उसी तरह कर दिया जाए, ताकि वो एक ही तरह का वो कलर दिखने में नज़र आए। और ये वाली जो थेरेपी है तकरीबन मतलब रोज़ाना 1 बार या 2 बार करते हैं, तकरीबन 9 महीने या इससे थोड़ा सा ज़्यादा। और इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, रेडनेस, स्वेलिंग और इचिंग हो सकती है आपकी स्किन पे। और फिर ये कि जो डीप पिगमेंटेशन की जब हम करेंगे तो उसमें फिर ये ध्यान में रखें कि ये परमानेंट डीप पिगमेंटेशन हो सकती है, मतलब उसके बाद ये नहीं होगा कि आप वापस उसी पहले वाले कलर में चले जाएंगे। अच्छा, फिर ये कि सर्जरी की भी ऑप्शन है। अगर तो लाइट थेरेपी और मेडिकेशन काम नहीं कर रही, तो कुछ जो स्टेबल डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनको हम सर्जरी कंसिडर कर सकते हैं। उसमें सर्जरी के जो ना जो कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। मतलब ये कि इसमें ये होता है कि जो आपकी जो हेल्दी स्किन को जो ना वो उसके वो ले के पैचेस ले के मतलब सेक्शन ले के वो जो है ना जहाँ पे स्किन का लॉस हुआ है, मतलब डीप पिगमेंट हुई है इस बीमारी की वजह से, उस पर लगा देते हैं। ख़ास तौर पे अगर विटिलिगो आपका बहुत थोड़े एरियाज में है। इसमें भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन का रिस्क होता है, स्कारिंग हो सकती है, काबल स्टोन अपीयरेंस हो सकती है, फिर स्पॉटी कलर जो हो सकता है। फिर एक और इसमें सर्जरी में टेक्निक है ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग जिसको कहते हैं। इसमें यह कि आपकी जो पिगमेंटेड स्किन में छोटे छोटे हम ब्लिस्टर वो क्रिएट करते हैं, मतलब सेक्शन के साथ, और फिर जो है ना कि जो ब्लिस्टर के टॉप्स हैं वो जो है हम डिस्कलर्ड स्किन पे लगा देते हैं। तो इसमें भी स्कारिंग, काबल स्टोन अपीयरेंस का रिस्क होता है, और जो है ना ट्रीटमेंट फेल भी हो सकती है। और फिर यह कि जब हम जब हम सेक्शनिंग करते हैं उसमें जो स्किन डैमेज होता है उससे नया विटिलिगो का पैच भी हो सकता है।
मतलब मेरा ये कहने का है कि जो मैं सारी जो ट्रीटमेंट के साथ साथ साइड इफेक्ट बता रहा हूँ कि उसमें ये आपके लिए समझने की बात है कि हर ट्रीटमेंट के आप कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नेगेटिव उसके चीज़ें हैं, तो जो भी पेशेंट के हिसाब से सूट करे हम वो उसको प्रेफर करते हैं, या फिर पेशेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन सी ट्रीटमेंट आउट करता है। इसके अलावा फिर एक ट्रीटमेंट आती है सेलुलर सस्पेंशन ट्रांसप्लांट। इसमें है कि आपकी जो पिगमेंटेड स्किन का कुछ वो टिश्यू ले लेते हैं और फिर इसमें सेल्स जो है ना हम एक सोल्यूशन में वो डालते हैं और वो जो फिर ट्रांसप्लांट कर देते हैं जो अफेक्टेड एरिया में। और इस रीपिगमेंटेशन प्रोसीजर जो ना ये इसके आमतौर पे 4 हफ्ते में रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। इसकी भी फिर साइड इफेक्ट स्कारिंग इन्फेक्शन हो सकता है, अनइवन स्किन टोन हो सकती है। अब मैं थोड़ी है आपको जो पोटेंशियल जो फ्यूचर की ट्रीटमेंट इसकी आ रही हैं, जो काफ़ी एक तरह का एक चांस है कि वो ये बेहतर मतलब कारकर्दगी दिखाएंगी जो फ्यूचर में आ रही हैं ट्रीटमेंट। उसमें यह कि एक ड्रग के बारे में वो जो स्टडी हो रही है जो जिसका नाम है एफामिलानोटाइड, ठीक है। और ये जो बेसिकली ड्रग है वो आपकी जो स्किन के नीचे इम्प्लांट करते हैं ताकि जो मेलानोसाइट जो है की जो ग्रोथ हो रही है, मतलब जो मेलानोसाइट डेड हो चुके हैं उनकी ग्रोथ के लिए ये जो ना एफामिलानोटाइड ड्रग्स का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ज़ाहिर है वो मेलानोसाइट स्टिमुलेट होंगे तो फिर वो आपकी स्किन जो है ना नॉर्मल हो सकती है। इसके अलावा फिर एक और ड्रग आ रही है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के नाम से, उसको टेस्ट किया जा रहा है कि जो आपका जो स्किन कलर रिस्टोर करने के लिए, ख़ासतौर पे ऐसे लोगों में जिनका विटिलिगो थोड़े एरिया में। और ये जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एक स्किन पे अब जेल की सूरत में लगाई जा सकती है। अब मैं थोड़े से इसके जो लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज बता देता हूँ। उसमें यह कि आप अपने आप के बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, मतलब आपकी सनलाइट से और आर्टिफिशियल जो सोर्सेज होते हैं यूवी लाइट के, उसमें आप वाटर रेजिस्टेंस जो है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगा सकते हैं जो जिसकी SPF कम से कम 30 हो। और सनस्क्रीन आप पूरे ज़्यादा सही तरह लगाएं, जनरसली लगाएं और फिर 2 घंटे बाद लगाएं, ख़ास तौर पे अगर आप स्विमिंग या स्वेटिंग आपकी हो रही है, ठीक है, स्विमिंग या कर रहे हैं। इसके अलावा फिर जो कुछ ऐसे आप कपड़े पहन सकते हैं जो आपकी जो स्किन को सन डैमेज से बचा सकते हैं। और इस सूरत में जो है ना फिर आप जो टैनिंग बेड और सन लैब बिल्कुल आप यूज़ ना करें। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि अगर आपकी स्किन आपकी सन से मतलब धूप से डैमेज ना हो तो वो फिर ज़ाहिर सनबर्न से आपको बचा सकती है। तो सनस्क्रीन में ये कि उसमें एक ये भी है कि जो टैनिंग को मिनिमाइज़ करती है, जिसकी वजह से जो ना विटिलिगो के पैचेस जो है ना वो थोड़े उसका बढ़ावा बढ़ भी सकते हैं। फिर यह कि आप एक होम रेमेडी ये है कि आप अपनी अफेक्टेड स्किन को कंसील कर दें। मतलब जो ना मेकअप आते हैं, सेल्फ टैनिंग प्रोडक्ट्स आते हैं जो इमेजेस वगैरह में आप देख रहे हैं, जिसमें आपकी जो ना आपका जो दूसरी जो स्किन से जो नॉर्मल स्किन से एक तरह का डिफरेंस कम से कम लगे। उसमें फिर आपके तरह के ब्रांड आते हैं, मतलब मेकअप के और सेल्फ टैनर होते हैं, मतलब एक तरह की जो नॉर्मल स्किन टोन से एक तरह का ब्लेंड करते हैं। और जो इसका जो सेल्फ टैनिंग के प्रोडक्ट का कलर जो है ना वो वॉश ऑफ नहीं होता, लेकिन ये कि आस्ता आस्ता जो है कुछ दिनों तक वो फेड होता है। और फिर जो अगर आप सेल्फ टैनर यूज़ करें ना तो उसमें वो ऐसा यूज़ करें जिसमें एक सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं डिहाइड्रोक्सी एसीटोन। और ये अगर मतलब उस सेल्फ टैनर में वो हो तो तब वो यूज़ करें। और ये जो है ना जो FDA ने अप्रूव किया हुआ है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन वाला जो ना सेल्फ टैनिंग जो प्रोडक्ट होते हैं। फिर यह कि अपनी स्किन को डैमेज से बचाएं और टैटूज़ वगैरह से परहेज़ करें, क्योंकि अगर आप टैटूज़ करवाएंगे तो फिर वो विटिलिगो का नया पैच जो है ना वहाँ पे अपीयर हो सकता है आमतौर पे दो हफ्ते के अंदर। अब मैं इसकी कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का बताता हूँ। उसमें थोड़ी सी चंद एक स्टडीज़ हैं जिसमें जो एक हर्ब आता है गिंको बिलोबा, ठीक है। तो वो कुछ लोगों में उसकी जो मतलब इफेक्टिवनेस सामने आई है कि उसमें स्किन कलर रिटर्न हो सकता है। फिर कुछ छोटी सी और स्टडीज़ हैं जिसमें यह है कि अल्फा लिपोइक एसिड, फॉलिक एसिड और विटामिन C और विटामिन B12 जो है ना
के साथ अगर फोटोथेरापी दी जाए तो वो जो ना आपकी स्किन कलर उसका जो ना कुछ लोगों के उसमें नॉर्मल हो सकता है। उसमें ये ज़ाहिर है अगर ये अल्टरनेटिव मेडिसिन आप यूज़ करेंगे तो आप अपने डॉक्टर जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट दे रहा है कोई, उससे आप पूछ के करें, ताकि वो जो ना जो डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है तो उससे अल्टरनेट ट्रीटमेंट उससे इंटरफियर ना करें। तो ये थी मेरी वीडियो जनाब विटिलाइगो के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके इसके बारे में क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट करें इंशाल्लाह, जैसे ही मुझे टाइम मिला। और मैं कमेंट्स का तो आमतौर पर कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।